आइए सर, बहुत दिनों बाद आए। तो क्या रोज आऊं? मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। डॉक्टर? हाँ, केबिन में है। मैं अंदर आ जाऊं? आइए, बैठिए। अब कैसे है फूलचंद सेठ? मतलब हमारा पेशेंट फूलचंद। आपका पेशेंट, सच कहूँ तो हालात जैसे थे वैसे ही है। मतलब ज्यादा सुधार नहीं है। वैसे तो आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? क्यों? मेरी केस अब एक निर्णायक पड़ाव पर है। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए ना, क्या मदद चाहिए? कातलवाड़ी आओगी मेरे साथ? क्या? मैंने पिछली बार आपसे कहा था, मुझे ये पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए नहीं, आपके डॉक्टर अजीत कुमार देव के लिए तो आइए। आपको कहा था ना मैंने, अजीत इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी और मेरी मुलाकात कैसे होगी? ऐसा आपको लग रहा है। डॉक्टर अजीत जिंदा है। सच में? एक मिनट, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये देखिए, प्लीज मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। विश्वास करो मेरा, आपके होने वाले पति से मिलकर आपको निश्चित ही खुशी मिलेगी। ओके। अजीत के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ। और उस डॉक्टर को फांसी पर लटकाने के लिए मैं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डिंपल, यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो? हाँ? इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ कहीं मैं। कहीं जा रही हूँ मतलब? डिंपल, ठीक से बता, कहाँ जा रही है? काम के लिए बाहर जा रही हूँ ना। क्या काम है? हाँ? क्या काम है? हर बार आपको बताकर जाना पड़ेगा क्या? मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे बेवकूफ मत समझना। तुझे क्या लगता है तू कहेगी और मैं विश्वास कर लूंगी? जब भी बाहर जाऊंगी आपको बताकर जाना पड़ेगा क्या? आ रही हूँ मैं। डिंपल, तुझे मेरी कसम है, तू अगर मुझे अपनी आई मानती है ना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। और तू अगर अपने बच्चे के साथ कुछ गलत करने जा रही है ना तो तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। और तुझे अगर अपने खुद के बच्चे की जान लेनी है ना तो पहले मुझे मार, फिर घर में सबकी जान ले, उसके बाद तुझे जो करना है वो कर। मम्मी, आप क्या बोल रही हो? समझ में आ रहा है क्या? इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि किसी को मार डालूं। आप जैसा समझ रही हो ना, वैसा कुछ भी करने नहीं जा रही हूँ मैं। मुझे भरोसा नहीं है। तू पहले मुझे वचन दे कि तू इस बच्चे की जान नहीं लेगी। मम्मी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस बच्चे को कभी भी नहीं मारूंगी। लेकिन फिर से ऐसी बुरी बात आप कभी मत करना मम्मी। सच कह रही है ना? रो लिया आप दोनों ने? आंखें पोंछो। मंगलताई सा, आपको इस घर में नाती नातिन चाहिए ना? मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे इस घर में नाती नातिन आएंगे। सच में डॉक्टर? हाँ मंगलताई सा, सच में। डिंपल के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर आपके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखी है मैंने। उसी खुशी के साथ अब फिक्र भी हो रही है, ये भी देख रहा हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डिंपल ऐसा कुछ नहीं करेगी। देखिए, मैं गांव के लोगों का दर्द दूर करता हूं, अपने घर के लोगों के चेहरे पर दुख कैसे देख सकता हूं?
डॉक्टर, आप सच में भगवान के अवतार हैं। आपके एहसान कैसे चुकाऊं समझ नहीं आता। अरे मंगलताई से इसमें एहसान की क्या बात है? मैं भी इसी घर में रहता हूँ। आपकी खुशी में मेरी भी खुशी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डिंपल ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। डिंपल, तुम ऊपर जाओ और आराम करो, और इसके बाद कभी भी अकेली बाहर मत जाना, समझ गई? जाओ। डॉक्टर, आप जैसा दामाद ना हर किसी को मिलना चाहिए। अच्छा, मैं ऊपर चलता हूं। क्या चल रहा है ये आपका? तुम्हारा क्या चल रहा है? नीचे मंगलताई से क्या कहा कि ये बच्चा नहीं गिराओगी? डिंपल, कुछ भी हो जाए ये बच्चा गिराना ही पड़ेगा। बाद में जो कुछ होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। आपको नहीं चाहिए था ना ये बच्चा? तो मम्मी के सामने इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया उनसे वादा कि ये बच्चा जन्म लेगा? डिंपल, यहाँ बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आया हूँ मैं। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो है पैसा। सिर्फ और सिर्फ पैसा, समझ गई? अच्छा, तो मम्मी के सामने ये सब क्या चल रहा था आपका? क्यों आपने उनसे वादा किया? क्यों कहा कि डिंपल अब तुम ख्याल रखना, तुम माँ बनने वाली हो? क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे आप? क्योंकि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। डिंपल, यहाँ वादे करने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आया हूँ मैं। मैंने नीचे जो भी कहा उसे भूल जा, और चाहे कुछ भी हो जाए आज ही के दिन जाओगी और ये बच्चा गिरा कर आओगी, वरना तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालूंगा। बस बहुत होगी आपकी धमकियां। अब एक लफ्ज भी आगे मत बोलना आप। मतलब प्रेग्नेंट होना मतलब मजाक लग रहा है क्या आपको? मेरे शरीर का अंश है वो, और खबरदार आइंदा मेरे या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो मुझे भी जान लेने आती है, ये बात मत भूलना आप। फिर मैं देखूंगी नहीं कि आप कौन हैं। मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और ये वाड़ा भी नहीं बिकने दूंगी कभी। देखती हूँ मैं क्या कर लेते हो आप। डिंपल, जमता नहीं है तो क्यों जाना था मुंबई? जानबूझकर मुझसे दूर रहने के लिए ऐसा करते हैं। कहीं दूसरी शादी तो नहीं करी होगी ना? इनकी जेब चेक करती हूँ, तब पता चलेगा। पुलिस हूँ मैं, चोर नहीं, जो मेरी जेब चेक कर रही हो। इन्हें अंदर सुनाई किसे दिया? इतने जोर से बोलोगी तो सुनाई तो देगा ही ना। अच्छा, तो सच बताइए, आप मुंबई किस लिए गए थे? कल कहा था ना मैंने, डिपार्टमेंट का काम था। डिपार्टमेंट का काम था या कुछ और काम करने गए थे? आप ये बताइए कि इस डायन से मिलने गए हुए थे। मैंने देखा है, आराधना का पति भी ऐसा ही है, काम के बहाने बाहर चला जाता है। बाद में ये बात पता चली कि उसकी दूसरी शादी हो गई थी। अब ये कौन है? अरे वो सीरियल आता है ना, उसमें है आराधना। सच बताइए, आपने दूसरी शादी तो नहीं की है ना? ये आनंदी कौन है? मैं ये बात जानती थी, आप ऐसा ही कुछ करेंगे। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। आपकी वजह से मेरी गृहस्थी टूट गई है। मैंने इतना प्यार किया आपसे और आपने ऐसा सलूक किया है मेरे साथ। हेलो, मैं 15 मिनट में कातरवाड़ी में पहुंचती हूँ। हाँ मैं लेने आता हूँ। सुनिए, अब तक तो घर पर ही बैठे थे, एक फोन आ गया और फौरन चले गए। मतलब मुंबई की दूसरी बीवी गांव में तो नहीं आ गई है?
अजित यहाँ रहता है? हाँ, आइए। अभी आप जिस अजीत कुमार से मिलने वाली हो वो आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। कैसे मुमकिन है? ये अगर मेरा अजित है तो वो मुझे जरूर पहचानेगा। मानती हूँ मैं, हमारे रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, लेकिन सिर्फ हमारे बीच का प्यार खत्म नहीं हुआ था। सर, मेरे अंदर जाने के बाद वो खुशी से मुझे गले लगाएगा, देखिएगा आप। पुरानी बातें भूल गया है वो। क्या? पहले का कुछ भी याद नहीं है उसे। वैसे तो आपसे मिलने के बाद उसे पहले का सब याद आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब आप ही उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। आइए। नामिया, तू जो बोल रहा था वो सच है शायद। ये लड़की तो वाड़े में ही आई है। हाँ। अरे लड़की को छोड़, हम जिस काम के लिए आए ना वो मत भूल। नहीं भूलूंगा, लेकिन ये जो मामला है ना, क्या है देखना पड़ेगा। चल। हाँ आइए डॉक्टर। क्या हुआ है जामकर साहब? इसे पहचानती हो? ये लड़की कौन है और जामकर के साथ क्या कर रही है? ये दोनों मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए हैं? अजी, कौन हो तुम? हाँ? और मेरे पति से चिपक रही हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मैं डॉक्टर आनंदी, डॉक्टर अजित की होने वाली पत्नी। क्या? क्या बोल रही हो आप? आपका डॉक्टर के साथ क्या लेना देना? ए लड़की, ये डॉक्टर की शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी पत्नी कब की इन्हें छोड़कर चली गई। और तू कहाँ से आ गई है? किसी को भी अपना पति कहती है? लगता है जामकर मुंबई जाकर अजीत की जानकारी लेकर आया है। देखो, ये आपके डॉक्टर नहीं है। हाँ? अरे मेम साहब, क्या बोल रहे हो? मैं थारो डॉक्टर को नहीं, मेरा नाम अजीत नहीं है, मैं नटवर हूँ। सुना ना, राजस्थानी में बात कर रहे हैं ये, तो इनका आपके साथ कोई संबंध नहीं है। अरे डॉक्टर, ये कमीना वहाँ से इसे धोखा देकर आया होगा। ए लड़की, अगर इसे तू ले जाने वाली है ना तो ले जा इसे। वैसे भी हमें ये नहीं चाहिए। नजर जमीन पर, ध्यान कमर पर, ऐसा है ये कमीना। आए। हो गया शुरू, लगा मुझे चुप कराने। अरे जरा इस कमीने को कुछ कहने के लिए भी तुम मुंह खोला कर अपना। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये नटवर हैं। ठीक है, ये नटवर है ना? सबूत दो। हम क्यों दे सबूत आपको? आपके पास कोई सबूत है क्या कि ये आपके डॉक्टर अजित कुमार देवी है?
मेरे पास सबूत है। ये देखो सबूत। अब तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये देखो, ऐसी झूठी तस्वीरें ना हम कहीं भी बनवा सकते हैं। मुझे उल्लू मत समझना आप। हाँ, सच सच बताओ, यहाँ किस लिए आई हो आप? मैं मेरे अजित के लिए आई हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे। मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई। वहां से लौटकर आई तब यह हॉस्पिटल में नहीं था। आज इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। अजित, मेरी तरफ देखो ना। तुम्हें सचमुच याद नहीं कि मैं कौन हूँ? कैसे याद आएगा? याद आने के लिए कुछ हुआ ही नहीं है ना। झूठ बोल रही हो आप। जाओ यहाँ से। ए डिम्पल कपाड़िया, इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। साहब, ये झूठ बोल रही है। आपने सुना ना इसने क्या कहा अभी? सुना डिम्पल कपाड़िया, झूठ नहीं बोल रही है वो। जब तक क्या सच और क्या झूठ ये साबित नहीं हो जाता, तब तक ये यही रहेगी। डिम्पल कपाड़िया की आई ये अब यही रहेगी। इनका रहने का इंतजाम करो। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजित कुमार, ये लड़की बहुत दूर से आई है। इसके साथ कुछ गलत हुआ तो आप हो और मैं हूं, और बाद में सिर्फ मैं ही हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट, ये तो मेरा काम है। हीरोइन, ख्याल रखना इसका। हाँ, बस यही काम है ना मुझे। चलो। चलो। अजित, अजित, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम्हारे बगैर मैंने कैसे दिन बिताए हैं, ये बस मैं ही जानती हूँ। I really love you. भजिया, डॉक्टर का सच में उस लड़की के साथ चक्कर हुआ तो? ए नामिया गधे, अरे क्या बोल रहे तू? डॉक्टर है वो, भगवान क्या अवतार है इस गांव के। फिर से अगर डॉक्टर के बारे में ऐसी बात की ना, मैं सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, बता देता हूँ। आइंदा बात करने से पहले 10 बार सोचना। मैं सोच के ही बोल रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है भजिया, जब देखो तब सारी बातें डॉक्टर के आसपास क्यों घूमती रहती है? मतलब हर मामले में डॉक्टर ही क्यों फंसते हैं? नामिया, मुंह संभाल कर बात करना, बता दे रहा हूँ तुझे। अरे दुनिया में यही तो होता है, जो दुनिया के लिए कुछ करता है ना, दुनिया उसी के पीछे पड़ जाती है। अरे तू भी उनके एहसान इतनी जल्दी भूल जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था। अरे भजिया, ऐसी बात नहीं है, तू तो एक बार सोचना। मुझे कुछ नहीं सोचना, तू ही सोच जो सोचना है। पता है कितना होशियार है तू। खामखा हमारा झगड़ा हो जाएगा। मुझे थोड़ा काम है इसलिए जाना है, तू भी अपना काम ही कर।
अरे अरे ए बजा, अरे उस जामकर ने आखिर क्या सोचकर उसे भाड़े में लाया होगा? उसे सच में अजीत कुमार देव के साथ शादी करनी है या इसके पीछे उस जामकर का कोई प्लान है? डॉक्टर, ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की आखिर है कौन? आप सच में उसके साथ शादी करना चाहते थे क्या? आपने इससे पहले कितने कांड कर रखे हैं ना, एक बार मुझे सच सच बता ही दीजिए आप। डिम्पल, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे ना आप पर अब भरोसा ही नहीं रहा। आप मुझसे क्या क्या छुपा सकते हो ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर उसमें फंस गए तो आपको मेरी याद आती है। मुझे सच सच बता दीजिए, ये चंदा की तरह आपका कोई चक्कर तो नहीं है ना? तो ये यहाँ क्यों आई है? आप मुझे धोखा देकर उसके साथ भाग तो नहीं जाएंगे ना? डिम्पल, तुम पागल हो गई हो क्या? अपने ख्यालों को थोड़ा ब्रेक लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ क्यों आई है यही नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। वो खुद आई है या जामकर उसे ले आया है ये भी नहीं समझ रहा है। मतलब आप सच में उसको नहीं जानते हैं? डिम्पल, ये शायद उस ज्योति सिंह की गर्लफ्रेंड है। अब ये ज्योति सिंह कौन है? डिम्पल, क्या तुम भूल गई? ज्योति सिंह मेरा भाई। मैंने बताया था ना, एक फैमिली ने उसे गोद लिया था, फिर वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर अजीत कुमार देव। वो उसे ढूंढने यहाँ आई है। शायद वो मुझे अजीत कुमार देव समझ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा सोचने दो। उस जामकर को आखिर क्या साबित करना है? चलो, आपकी हरी मेरी लाल। हाँ। चलो आज अलग करते हैं। मेरी हरी आपकी लाल। खेलो। साहब, आज बहुत खुश दिख रहे हो। आप किसी के कुर्सी के नीचे बम रख कर आए हो तो आप क्या करोगे? बुझा दूंगा। आपको उदाहरण देना मतलब खुद की कुर्सी के नीचे बम रखने जैसा है। मैं उस डॉक्टर की कुर्सी के नीचे बम रख कर आया हूँ। अब बस वो बम फटने का सिर्फ इंतजार करना है। हाँ, लेकिन डॉक्टर मर जाएगा ना। अरे इस आदमी का क्या करूं मैं? वैसे तो इस आदमी का भी क्या करूं मैं, ऐसा भी सवाल है। आप एक काम करो, रजिस्टर लेकर वाड़े पर जाओ। वो नई लड़की आई है ना, वहां उसका सब ठीक चल रहा है ना? इसकी जानकारी मुझे ला कर दो। हाँ। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। संपत, ये लो साहब का टिफिन। उनकी पसंद की सब्जी बनाई है और संभल कर जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ कहना है क्या संपत? हाँ, नहीं, ठीक है मैडम। ठीक है, बोलो। एक बात याद रखना संपत, जो मन में है वो बोल दो। मन में बातें दबाए रखने से वो गलत रास्ते से बाहर निकलती हैं, और इसका अनुभव किया है मैंने। इसलिए जो कुछ भी है ना, बेझिझक बोल दो। बोलो। नहीं मैडम, आप साथ चलोगी और साहब के साथ बात करोगी तो अच्छा होगा। क्या बात करूं मैं उनसे? उनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। उस दिन वो लौट कर गए होंगे, फिर भी। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप ही उनका गुस्सा ठंडा करोगी तो अच्छा होगा। आपका एक साथ होना, आपका एक दूसरे का सहारा बनना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात ऐसी है ना मैडम, राजनीति में आपके आपसी मतभेदों का फायदा कोई तीसरा उठा सकता है। इतना तो मैं भी समझती हूँ संपत। ठीक है, एक काम करो, आप गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। थैंक यू मैडम। अजित, हाँ अच्छा ठीक है, सुनो ना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, तुम मुंबई से ऐसे अचानक क्यों चले गए? मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझ पर इतने नाराज हो गए थे। तुम जानते हो, मेरे भारत लौटने के बाद तुम मुंबई में नहीं है, ये जब मुझे पता चला तो मेरी क्या हालत हो गई थी तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे लगा कि सच में तुम, रहने दो, लेकिन तुम्हें सामने देखकर, मेरे अजित को जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम नहीं समझ पाओगे। जी देखिए मैडम,
आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। आप जिसे अजीत समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूं। मेरा नाम नटवर सिंह है। जानती हूँ मैं। क्या जानती हो? यही कि तुम पहले का सब भूल चुके हो। अरे तुम्हें एमनेशिया हुआ है। क्या हुआ है मुझे? अजीत, तुम्हें एमनेशिया हुआ है। तुम नहीं जानते क्या? देखो, मतलब दिमाग पर असर होने की वजह से इंसान अतीत की बातें भूल जाता है, लेकिन इससे इंसान ठीक हो जाता है। तुम भी हो जाओगे। लेकिन आपसे किसने कहा कि मैं भूल गया हूँ? मुझे सब याद है। अरे अजीत, इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें ठीक करूंगी, मुझे यकीन है। देखिए मैडम, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो बताओ, मैं याद हूँ तुम्हें? मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद है तुम्हें? हमने एक दूसरे को दी हुई कस्में, हमारे झगड़े। ये सब मुझे कैसे याद होगा, क्योंकि मैं आपका वो अजीत कुमार देव नहीं हूँ। तुम ही हो अजीत, बस तुम्हें याद नहीं है। देखो अजीत, मुझे इंस्पेक्टर जामकर ने सब बता दिया है। उन्होंने सारे हालात मुझे समझाकर यहाँ लाया है। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। अजीत, सुनो ना, देखो, तुम मेरे होने वाले पति हो। तुम्हारे सिवाय मैं और किसी को अपना लाइफ पार्टनर कभी सोच भी नहीं सकती। पहले तुम्हें ठीक करूंगी और फिर शादी करूंगी। अरे मुझे ठीक करने के लिए मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। देख, तुम्हारी उस कमीने के साथ शादी तय हुई थी। अब तुम नहीं जानती थी कि वो कैसा है। 1000 शैतान मरे होंगे तब जाकर इसने जन्म लिया है। अरे बाबा, इसे लेके जाओ यहाँ से। मतलब वाड़े से पनौती जाएगी ना तो हम सब चैन से जी लेंगे। अरे आई, ऐसा क्या बोल रही हैं आप? अब चाहे जो भी हो, पर वो डॉक्टर इस वाड़े का दामाद है, और ऐसे कैसे हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं? अरे जरा उस डिम्पल के बारे में तो सोचो। उसका और उसके बच्चे का फिर क्या होगा, बताओ तो। कुछ भी हो, तब भी डॉक्टर का बच्चा अपनी डिम्पल के पेट में है। ये अजीत से प्रेग्नेंट है। अजीत, ये क्या किया तुमने? डॉक्टर, देखा अजी आपके नाम से फिर से तमाशा करने लगी। चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी उन्होंने। उसकी तरफ ध्यान मत दो, हमेशा का है उसका। और अब आप कहाँ जा रहे हैं? किसी की देखभाल करने जा रहा हूँ। क्यों? किसकी? आपकी उस होने वाली बीवी की? डिम्पल, पागल हो गई हो तुम। वो मेरी होने वाली बीवी नहीं है। उस जनार्दन के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। उसे अगर खाना नहीं दिया तो मर जाएगा वो। रुकिए, अब क्या है? आपकी वो होने वाली बीवी है ना, उसका क्या करना है वो सोचिए। उसे वाड़े से बाहर निकालिए, फिर कहीं जाना आप। वो औरत मुझे इस वाड़े में नहीं चाहिए, मैं बता दे रही हूँ आपको। डिम्पल, वो मेरी होने वाली बीवी नहीं है। उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ना आप पर भरोसा करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये सब उस जामकर का प्लान है। मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। उसे अगर वाड़े से बाहर निकाल दिया ना तो वो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। वो जामकर तो यही चाहता है कि मैं कोई गलती करूं और वो मुझे अंदर कर दे। हाँ, तो अब उसका क्या करना है? कुछ नहीं, बस कुछ दिनों तक शांत रहो। समय बीतने दो। जब वक्त आएगा तब देखेंगे उसका क्या करना है। अब जाने दो मुझे। इस औरत का वाड़े में रहना मतलब बहुत परेशानी की बात है। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी हाजिर हो जाती है। आइए मैडम। संपत, और हाँ? कितनी दूर है? कितनी देर से चल रहे हैं? कहाँ छुपाया डॉक्टर ने साहब को? मैडम, अभी थोड़ी दूर चलना है, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन साहब के लिए इतना तो।
संपत, मैं साहब के लिए ही ये तकलीफ उठा रही हूँ। चलो। आइए मैडम, उधर। जरूर डॉक्टर ही होगा, मेरे लिए खाना लेकर आया होगा। आजा भाई, जल्दी आजा, भूख से जान निकल रही है। ये नाटक एक बार खत्म हो जाने दे, नहीं इस डॉक्टर को मार डाला ना तो जनार्दन गायकवाड़ नाम नहीं मेरा। तुम यहाँ? हाँ, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। लीजिए। संपत, जरा बाहर नजर रखना। ठीक है। तुम सच में इतनी बड़ी रिस्क लेकर मेरे लिए खाना लेकर आई हो? सच में प्यार से लाए हो या फिर इसमें जहर है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगी थी ना, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। 2 दिन हो गए हैं, डॉक्टर ने सिर्फ बिस्किट खिलाए मुझे। दिव्यानी, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना यहाँ। अब अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला ना तो सॉरी। हाँ, उस जामकुर को जुबान दी है, इसीलिए आपको यहाँ रखा है मैंने, नहीं तो अभी ले जा सकती थी ना मैं आपको। अभी आपके लिए यहाँ रहना ही फायदेमंद होगा। तुमने जानबूझकर तो मुझे यहाँ नहीं रखा है ना? जी, वैसे भी लोगों के लिए तो आप मर ही चुके हैं, तो बाहर आने की जरूरत ही क्या है? हाँ, वैसे भी लोगों की याददाश्त इतनी कम होती है, आपको तो पता ही है। मुझसे भूल हो गई, मैंने फिर से शक किया तुम पर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। आपका चिड़चिड़ापन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। हम इसमें फंस चुके हैं, तो इतनी राजनीति तो मुझे खेलनी ही पड़ेगी। बस वो राजनीति हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलनी चाहिए थी। गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारे साथ राजनीति करना शुरू किया था। बाहर राजनीति करते करते वो कब घर में आ गई मैं समझ ही नहीं पाया। पत्नी के साथ गृहस्थी बसानी होती है, राजनीति नहीं। ये कभी समझ ही नहीं पाया मैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। कितनी सीधी सादी थी तुम, मुझसे प्यार करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, अपनी गृहस्थी ईमानदारी से चला रही थी तुम। लेकिन मैंने तुम्हें इस कीचड़ में धकेला, इस राजनीति के कीचड़ में तुम्हारे हाथ मैंने खराब कर दिए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हें कभी भी गृहस्थी की खुशी नहीं मिलने दी मैंने। उसके लिए सच में मुझे माफ कर देना दिव्यानी, करोगी ना? अब मुझे ये सब भूलकर फिर से नई शुरुआत करनी है, इसलिए तुम्हारा साथ चाहिए देवयानी। लेकिन मुझे एक बात का डर है, उस डॉक्टर ने मुझे कुछ किया तो? मैंने कहा ना आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। रोज भूखा रखता है वो मुझे, तुम देख रही हो ना क्या हालत हो गई है मेरी। वो तो देखा नहीं जाता, इसलिए इतना रिस्क उठाकर आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर ही कांटा है हमारे रास्ते का। एक बार ये कांटा निकालकर बाहर फेंक दूं ना, फिर हमें किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा। तो कैसे उसे जल्दी फेंक सकते हैं, उतना सोचो। हाँ, और कुछ दिन सहना पड़ेगा। उस डॉक्टर ने जो हमसे पैसे लिए वो मिल जाए और उस जामकर को उसके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर बस हम किसी बात का टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन वैसे भी एक बार हमारे पैसे मिल जाए तो मैं जामकर के लिए नहीं रुकूंगी।
उस डॉक्टर का क्या हाल करती हूँ मैं, ये आप देखिएगा। मैडम कोई आ रहा है, जरूर वो डॉक्टर ही होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा मैडम। अरे पर इनका खाना खत्म नहीं हुआ है अभी। मुझे भी लगता है देवयानी वो डॉक्टर ही होगा। उसे पता चला तो? दरवाजा खुला है। कौन आया होगा यहाँ? कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? कोई भी नहीं आया। आया होता तो मैं यहाँ बंधा पड़ा होता क्या? हाथ छुड़ाकर भाग नहीं जाता? कोई नहीं आया था तो वो दरवाजा खुला कैसे था? वो थोड़ी देर पहले तेज हवा चल रही थी, तब खुल गया होगा शायद। शायद हवा से मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ? बताओ कौन आया था? कोई नहीं आया डॉक्टर। कौन आया था यहाँ? डॉक्टर मुझे मत मार डॉक्टर। डॉक्टर जाम कराया था यहाँ? नहीं। तो देवयानी आई थी? नहीं। बताओ कौन आया था? मत मारो मुझे। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। कोई भी नहीं आया था। मैडम मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको इतना रिस्क उठाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आपका साहब से इस तरह मिलने जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज उस डॉक्टर ने हमें देख लिया होता तो। सच में, लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने अगर हमें देख लिया होता ना तो साहब की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन उस डॉक्टर को जाल में फंसाने का प्लान भी चौपट हो गया होता। अब से साहब को इस तरह खुलेआम मिलने जाना हमें टालना ही होगा। हाँ मैडम, आगे से साहब से मिलने में अकेले ही जाया करूंगा। मुझे कुछ हुआ तो चलेगा, साहब के लिए और आपके लिए मैं उतना तो कर ही सकता हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। डॉक्टर ने अगर आपको देख लिया तो उसे फंसाने का पूरा प्लान भी चौपट हो जाएगा। तो आगे से जो कुछ भी करना होगा ना, वो जरा सोच समझ कर करना होगा, ठीक है? हाँ मैडम। उस डॉक्टर ने मुझसे धोखा किया है, ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। लेकिन ये भी सच है कि वो कुछ भी कर सकता है। संपत, उस डॉक्टर को कहीं हम पर शक तो नहीं हुआ ना? इस बात का जरा पता लगाओ और बारीक नजर रखना उस पर। हाँ मैडम, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार ये डॉक्टर छूटना नहीं चाहिए। सच कहूं तो इसको यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, लेकिन भूख भी तो लगी है। खाओ। रुको। आपकी पत्नी अभी तक मरी नहीं है। मेरे अलावा कोई आपको और लाकर खाना दे, ये मुझे बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। मैं जो दूंगी ना वही खाना पड़ेगा। अरे डिम्पल, इसमें तुम्हारा मेरा क्या है? उन्हें भूख लगी थी, मैंने खाना परोसा, खाने दो ना।
और वैसे भी ये खाना ही तो है, तो किसी ने भी परोसा हो। आपसे पूछा है क्या मैंने? नहीं ना, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पति किसी दूसरे के हाथ से परोसा हुआ खाना खाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे दीदी, ये खाना आपने नहीं, मम्मी ने बनाया है। टोनिया, कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला कर तू? चुप रह। ला वो थाली यहाँ, ला ये मुझे। ये क्या कर रही हो? दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसा कोई करता भी है क्या? मेरा पति है वो, मेरा घर है, कैसे करना है वो मैं देख लूंगी। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि क्या गलत है यहाँ पर। हाँ लेकिन रहने दो, यहाँ मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बनकर ही रहो। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और मैं कर सकती हूँ, अपने पति को खाना भी दे सकती हूँ और देखभाल भी कर सकती हूँ, समझी? अब जाओ यहाँ से। रुको जरा, ये दीदी है ना, पागल हो गई है। चुप बैठो तुम दादी को खाना खिलाओ। चलो हम चलते हैं। और आपको क्या जरूरत थी उसका परोसा हुआ खाना खाने की? अरे डिम्पल, मुझे भूख लगी थी और रहने वो दीजिए। औरत देखते ही आपको क्या होने लगता है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर से उसका परोसा हुआ खाना खाया ना, तो मैं भी यही हूँ और आप भी। लो, खा लो खाना।